Good morning, students of class 7. Today I am going to teach you English literature Golu Grows a Nose. This lesson has been written by Rudyard Kipling. Okay, there was a time when the elephant had no trunk. Golu, a baby elephant with bulgy nose, is full of cushions. He goes to the Limpu river to find out more about the crocodile's eating habits. यानी एक समय ऐसा था कि जब हाथी के सूंड नहीं होती थी, गोलू एक मोटी नाक वाला हाथी का बच्चा जो कि सवाल पूछता रहता है, सवालों से भरा हुआ था, अर्थात हमेशा प्रश्न पूछता रहता था। और वह मगरमच्छ के खाने की आदतों के बारे में कि वो किस तरह से खाना खाता है, ये सब जानने के बारे में उत्सुक रहता था और लिम्पोपो नदी पर भी जाता है। Okay, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as a boot. He could wiggle it from side to side, but could not pick up things with it. यानी बहुत समय पहले हाथी की सूंड नहीं होती थी, उसके केवल जूते जितनी बड़ी फूली हुई नाक होती थी। वह इसे इधर उधर हिला डुला सकता था, परंतु इससे वस्तुएं नहीं उठा सकता था। There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose as a small boot. Golu was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich, "Why don't you ever fly like other birds?" Then he asked his tall uncle, the giraffe, "What makes your skin so spotty?" He asked his huge uncle, the hippopotamus, "Why are your eyes always so red?" He asked his hairy uncle, the baboon, "Why do melon taste like melon?" The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's questions. Golu is a naughty boy, they said. He asked such difficult questions. यानी गोलू नाम का जो हाथी था, छोटा सा बच्चा था, उसके भी कोई सूंड नहीं थी, बल्कि एक छोटे बूट जितनी फूली हुई छोटी नाक थी। गोलू पूरी तरह सवालों से भरा हुआ था, अर्थात वह हमेशा प्रश्न पूछता रहता था। उसने अपनी लंबी चाची शुतुरमुर्ग से पूछा, "तुम कभी दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ती हो?" ओके। फिर उसने अपने लंबे चाचा जिराफ से पूछा, "आपकी त्वचा इतनी धब्बी वाली कैसे बनी?" उसने अपने विशाल चाचा दरियाई घोड़े से पूछा, "आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती हैं?" उसने अपने बालों वाले चाचा लंगूर से पूछा, "खरबूजों का स्वाद खरबूजों जैसा क्यों होता है?" शुतुरमुर्ग, जिराफ, दरियाई घोड़े और लंगूर के पास गोलू के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। ओके, उसके पास कोई जवाब नहीं था और उसने कहा कि शुतुरमुर्ग, जिराफ, दरियाई लंगूर के पास गोलू के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। गोलू एक शरारती बच्चा है, उन्होंने कहा कि वह ऐसे ही कठिन सवाल करता है, इसी तरह से वो पूछता रहता है। One day Golu met the manna bird sitting in the middle of a bush, and he asked her, "What does the crocodile have for dinner?" The manna said, "Go to the bank of the great grassy Limpu river and find out." Okay, Golu went home. He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. Then he said to his family, "Goodbye. I am going to the great grassy Limpu river. I will find out what the crocodile has for dinner." He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. Okay, एक दिन गोलू एक झाड़ी के बीच में बैठी हुई मैना से मिला और उससे पूछा कि मगरमच्छ रात्रि भोज में क्या लेता है। मैना ने कहा, "विशाल लिम्पोपो नदी के हरे हरे किनारों पर जाओ और पता करो।" गोलू घर चला गया। उसने 100 गन्ने, 50 दर्जन केले, 25 खरबूजे लिए। तब उसने अपने परिवार को कहा, "अलविदा, मैं विशाल हरी भरी लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ। मैं पता लगाऊंगा कि मगरमच्छ रात्रि भोज में क्या लेता है।" उसने कभी मगरमच्छ को नहीं देखा था, यह भी नहीं जानता था कि वह कैसा दिखता था। He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner?" Please turn over. The python uncoiled
himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. यानी वह एक अजगर से मिला और उससे पूछा, क्या तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है? वह अजगर से मिला और उससे पूछा, क्या तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है? और वह अपने रात्रि भोज में क्या लेता है, यानी डिनर में क्या खाता है? अजगर ने एक वृक्ष की शाखा से कुंडली हटाई लेकिन कुछ भी नहीं कहा। गोलू ने विनम्रता से दोबारा टहनी पर उसकी कुंडली लगाने में सहायता की और उसे अलविदा कहकर चल दिया। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। ही गेट्स द पैथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। यानी गोलू की मगरमच्छ से आमने सामने मुलाकात होती है, उसे तब अजगर की सहायता मिलती है जब उसे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। गोलू के एक लंबी एवं लाभदायक नाक उगती है। ओके, गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पो रिवर। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ ए लॉग ऑफ वुड। It was really the crocodile who winked at him. Excuse me, said Golu. Have you ever seen a crocodile? गोलू गन्ने, केले और खरबूजे खाता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ दिनों पश्चात वह विशाल हरी भरी लिम्पोपो नदी के किनारे उसी किनारे पहुंचा। नदी के किनारे उसने लकड़ी का लट्ठा देखा था। ओके, द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन। The crocodile winked again and lifted half his tail out the mud. Come here, little one, said the crocodile. Why do you ask such questions? I want to know. Come close, little one, for I am a crocodile. And he shed crocodile tears to show it was quite true. मगरमच्छ ने फिर आंखें पिचकाई और अपनी आधी दुम को कीचड़ से ऊपर उठाया और कहा, यहाँ आओ छोटू। मगरमच्छ ने कहा, तुम ऐसे प्रश्न क्यों करते हो? मैं जानता हूँ कि नज़दीक आओ छोटू, क्योंकि मैं ही मगरमच्छ हूँ। और उसने यह दर्शाने के लिए कि वह बिल्कुल सत्य था, घड़ियाली आंसू बहाए। गोलू वाज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द answer to you, said the crocodile. Golu put his head down close to the crocodile's snout, and the crocodile caught him by the nose. I think, said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. Okay, let me go. You are hurting me, Mr. Crocodile, screamed Golu. गोलू डर गया लेकिन वह किनारे पर बैठ गया। बोला, तुम ही वह शख्स हो, तुम ही वह प्राणी हो जिसकी मुझे तलाश थी। कृपया मुझे बताओ कि तुम रात्रि भोज में क्या लेते हो। यहाँ आओ छोटू और मैं तुम्हारे कान में धीरे से उत्तर दूंगा, मगरमच्छ ने कहा। गोलू अपने सिर को झुकाकर मगरमच्छ के नाक का अगला हिस्सा जो था उसके पास गया और वह मगरमच्छ ने उसकी नाक को पकड़ लिया। मैं सोचता हूँ, मगरमच्छ ने कहा, आज एक हाथी का बच्चा मेरा डिनर बनेगा। मेरा रात्रि भोज एक हाथी का बच्चा होगा। मुझे जाने दो, तुम मुझे कष्ट पहुँचा रहे हो श्रीमान मगरमच्छ, गोलू दर्द से चिल्लाया। द पैथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. Golu sat back on his little haunches and pulled the pull. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. अजगर जो चुपचाप गोलू का पीछा कर रहा था किनारे पर आ गया और बोला, यदि तुम
पूरे जोर से नाक को नहीं खींचोगे तो मगरमच्छ तुम्हें नदी में घसीट ले जाएगा। गोलू अपने नन्हे कूल्हों के बल बैठ गया और खींचता चला गया। मगरमच्छ अपनी बड़ी पूंछ के प्रहारों से पानी को धुंधला करते हुए पानी में चला गया और वह भी गोलू को खींचता चला जा रहा था। Then the python called himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." Golu dug in all his 4 legs in the mud and pulled. The nose kept on scratching at each pull. The nose grew longer and longer, and it hurt Golu. The nose was now 5 feet long, but it was free at last. फिर अजगर ने गोलू के पेट के चारों ओर कुंडली लगाई और कहा, आओ और जोर लगाएं। गोलू ने अपनी चारों टांगें कीचड़ में गड़ा दी और खींचा। नाक खींचती चली गई। प्रत्येक बार खींचने पर नाक अधिकाधिक लंबी हो गई, जिससे गोलू को कष्ट हुआ। नाक अब 5 फीट लंबी हो गई थी, लेकिन अंततः वह छूट गई। गोलू sat down with his nose wrapped up in big banana and leaf and hung it in the great grassy Limpo River to cool. Golu sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool, but it didn't shrink. At the end, the second day, if a fly came and stung Golu on the shoulder, Golu lifted his long nose trunk and with it hit the fly dead. गोलू बैठ गया। अपनी नाक को केले के एक बड़े पत्ते में लपेटकर इसे ठंडा करने के लिए लिम्पोपो नदी में लटका दिया। गोलू वहां अपनी नाक के ठंडा होने के इंतजार में तथा सिकुड़ने के इंतजार में दिन भर बैठा रहा। यह ठंडी तो हो गई पर सिकुड़ी नहीं। उसने दूसरे दिन के अंत समय में एक मक्खी आई और गोलू के कंधे पर डंक मारा। गोलू ने अपनी नाक सूंड को उठाया और इससे मक्खी को मार गिराया। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ड द पैथन, यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड पिक्ड a large bundle of grass. He dusted it against his 4 legs and stuffed it into his mouth. Advantage number 2, hissed the python, you couldn't have done it with a small nose. Don't you think the sun is too hot now? यानी उसको जो बेनिफिट हुआ था वो इस तरह से है। लाभ संख्या 1, अजगर ने जोर से फुमकारा, तुम यह एक छोटी नाक से नहीं कर सकते, कोशिश करके अब कुछ खा लो। गोलू ने अपनी सूंड आगे बढ़ाई और घास का बड़ा गुच्छा तोड़ लिया। उसने इस गुच्छे को अपनी अगली टांगों से झाड़ा और मुंह में डाल दिया। लाभ संख्या 2, अजगर फुमकारा, तुम यह छोटी नाक से नहीं कर सकते, क्या तुमको नहीं लगता धूप बहुत तेज हो गई है? गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. Advantage number 3, hissed the python, you couldn't have done it with a small nose. Thank you, Mr. Python, said Golu, grateful. I will remember all this, and now I will go back to my family. यानी गोलू ने किनारे से कुछ कीचड़ उलीचकर यानी उछटाकर खींच लिया और उसे अपने सिर पर मल लिया। लाभ संख्या 3, अजगर फुमकारा, तुम यह भी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। धन्यवाद श्रीमान अजगर, गोलू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा। मैं यह सब याद रखूंगा और मैं अपने परिवार के पास वापस जाऊंगा। ओके, आई होप you have enjoyed this lesson. That's it.